फंस के दिखा दिया आगे से। अच्छा नहीं, मैं सर एनालिसिस से पहले असल में आपको पता है मैं थोड़ा सा नालायक डॉक्टर हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जरा आपके जो ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उनसे मैं जरा थोड़ी इंफॉर्मेशन आप हमारे पैनल को टफ टाइम देना चाह रहे हैं इन अदर वर्ड्स। नहीं, मैं सर डॉक्टर इशाल से जरा सवाल ये करना चाहता हूँ सर। कंफर्म किया, पहले मैंने कंफर्म किया था कि $1 बिलियन, दूसरा था $1.3 बिलियन, क्योंकि उन्होंने मुझे खुश कर दिया ना, इतना शानदार बताया। अच्छा फिर मैडम ये बताइए कि IMF, I mean I'm just quoting it out, like IMF revised the taxation target from 12.9 to 12.3 trillion rupees, ये बढ़ गया था। Now no new revenue measures were imposed, ये अचानक से why they take it back? Well, आपके सॉरी फिगर्स जब आप बोल रहे थे तो वो वॉइस कट हो गई थी। कैन यू जी मैं रिपीट करता हूँ। जो IMF का रिवाइज टैक्सेशन टारगेट है ना, वो था 12.9 to 12.3 ट्रिलियन रुपी एंड नो न्यू रेवेन्यू मेजर्स वर इम्पोज्ड, यानी एक तो कम कर दिया, यानी 12.9 से 12.3 कर दिया, और मजीद भी मेजर्स इम्पोज्ड नहीं किए। फिर इसके बाद जो फॉरेन रिजर्व है, वो सेंट्रल बैंक का जो करंटली स्टैंड कर रहा है, जो रिजर्व कवर कर रहा है, वो है 9.5 बिलियन। एम आई राइट? गवर्नमेंट कोड करती है 11 बिलियन, असल में ये 9.5 है। और आपको ये भी पता है कि इन्होंने लोकल बोरोर से, इन्होंने लोकल मार्केट से बोरो किया था $650 बिलियन, $6.5 बिलियन। अच्छा, अब जो ये जो डू यू थिंक दैट इट इज सफिशिएंट जस्ट ओवर फॉर द 2 मंथ्स इंपोर्ट कवर, इतना काफी होता है आपके रिजर्व के लिए? इसके ऊपर आप डिसीजंस ले सकते हैं। अगेन मैडम यहाँ पे एक और बात भी मैं बताना चाहूंगा, मैं तो अपनी गुफ्तगू करूंगा बाद में। $22 बिलियन जो है वो कमर्शियल लोन है चाइना का। अच्छा रिसेंटली एक अच्छा, इनके मुख्तलिफ टाइमों के ऊपर रोल ओवर्स आएंगे, चाइना माफ भी नहीं करता, और इंटरेस्ट रेट 3.7 से 6 डिजिट पे चले गए, यानी आप समझ लें 3.7% से आप 6% पे चले जाएंगे। अच्छा, जो स्टेट टू स्टेट है वो तकरीबन 29 टोटल हो गया ना, तो 22 में तकरीबन 29 ऐड करें तो बढ़ गया 6 से 7 जो है वो स्टेट टू स्टेट है। अब आज सिर्फ $22 बिलियन जो कमर्शियल लोन है, टोटल जो है वो तकरीबन कितना है हमारे पर टोटल कर्ज? Total, I think it's quite a lot because we are in a $137 billion, right? Exactly. And adding on to that, it is $187 billion. ठीक हो गया जी। So quite a lot तो नहीं, ये तो हम बढ़ गए हैं ना। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा, अच्छा IMF की कंडीशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम इधर से पैसा उठा के IMF यानी चाइना को जो कर्ज है वो भी नहीं दे सकते, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा है जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, हम इंटरेस्ट पेमेंट भी उसमें से नहीं कर सकते, तो पैसे मैडम कहां से देंगे? ये वाला आप ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है ना। ये क्यों किया इन्होंने मैडम कि एक तो टैक्सेशन रिवाइज किया और दूसरा से नए मेजर भी इंपोज नहीं किए, तो हम पैसे कहां से देंगे? और मुझे ये बताएं कि हमारा टैक्स टू, एक सेकंड, सॉरी आई एम जस्ट कटिंग हियर, जो हमारा इंटरेस्ट टू जीडीपी है from 60% it's hiked up to 80%. So are we going into a debt trap or a death trap? That's one play. Yes. Yes. So basically हमने recently economic crisis एक avert किया है, वो भी through means जो कि of course those were not very sustainable means. IMF की जो conditionalities हैं वो which are not very sustainable. I agree, and it's very hard to pay back. And I think in near future में तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता वापस पे करने का, क्योंकि already हमारे गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट बजट के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेन है कि they cannot think about paying इतनी बड़ी अमाउंट back to somebody, given the fact that IMF is not allowing कि उनका जो हमें मिल रहा है लोन उससे हम पे बैक कर सके, तो this is definitely a debt trap. इसके अलावा the imports वाली चीज़ जो 2 months के imports हैं, which is again something that is not sustainable, but
all that being given, I think हमें पाकिस्तान को इतना सा ये credit देना चाहिए कि अगर recently इतना बड़ा crisis avert किया है, तो if they have made इतनी progress in a year, we can hope कि थोड़ी बेहतर progress शायद future में बन जाए. तो yes, do you have a question? डॉक्टर साहब आप जरा अपनी मैं कुछ कहने लगी हूँ. I just want to say, do you actually call this economic progress? Without exporting anything, without manufacturing it. I don't know why everyone in Pakistan has been quoting it as economic progress. Let me just correct you here. This is not called economic progress. This is called crisis management. We were at the brink of being bankrupt, and you know, when there is a bankruptcy of a country, the inflation rate rises to the ceiling. People don't get visas to get out of the country. If you're living in a foreign country, you're forced to leave. You don't get any imports. If you don't have enough food in the country, you can't buy food to feed your own people, and you lead to civil war and civil crisis. You must thank the position of Pakistan, the geopolitical position of Pakistan, where it is not only in Pakistan's best interest to not get bankrupt, but it is more of an interest for other countries for Pakistan to not get bankrupt. Because if US and IMF hadn't helped Pakistan, China would have come in to help Pakistan. Okay? अगर हम economic progress तब कहते हैं जब हमारा गवादर पोर्ट सही बन जाता. We didn't have any foreign foot in the country. हम वहां से economically चीजें करते हैं. हम तब कहते हैं 20 years से year on year हमारा लट्ठा हेरिटेज जैसे स्टोर में बिकता था. अगर हम अपने एग्रीकल्चरल या हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ही हम इंक्रीज कर लेते, उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते. अगर हम गवादर पोर्ट को बन लेते थे, हम उसको प्रोग्रेस कहते. वी डोंट नीड टू प्राइवेटाइज एनीथिंग. वी नीड टू गेट रिड ऑफ एंटिटीज दैट आर ड्रेनिंग आवर जो हमारा खजाना है उसको वो ड्रेन कर रही है. वो हम नहीं कर सके. प्राइवेटाइजेशन लेट अलोन इज डिफरेंट इशू. ठीक है. अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमने जनरेट कहाँ से करना है पैसा. कर्ज हमने लिया है, उससे हम अपने सिर्फ गवर्नमेंट का खर्चा चला रहे हैं, उससे हम अपना लोन भी वापस नहीं कर सकते. 80% of what we are producing is going as loans. This loan cannot be returned without any production. ये तो बात क्लियर है हमें. ठीक है. हमारा अभी भी इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत लो है. और दूसरी बात, ये जो हमने क्लाइमेट के पैसे लिए हैं ना, उससे सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारा कल गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट आई है कि हमारा वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग एंड बाय 2030 वी विल नॉट बी एबल टू हैव इनफ वाटर फॉर आवर पॉपुलेशन. अभी भी 50% लोगों को पानी नहीं मिल रहा, तो जो बाकी 40% को भी नहीं मिलेगा. 3 दिन से बात कर रहा हूँ. आज के आर्टिकल में भी मैंने मेंशन किया कि जब ये हो रहा था सारा सिलसिला, तो यहाँ पे इस मुल्क में क्या खेल खेला जा रहा था. डॉक्टर साहब जरा ये जो सारी सिचुएशन है, जरा अब अपने उससे हमें आगाही दीजिए. एनालिसिस